आज हम ये वीडियो बच्चों के भविष्य के लिए लेके आए हैं। यानी बच्चे किस प्रकार से अच्छे, उत्तम से उत्तम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सर्वप्रथम तो आपको अपना समय अध्ययन के प्रति समर्पित करना होगा। अपने समय को अपने अध्ययन के अनुसार, विषय वस्तु के अनुसार डिवाइड कर लीजिए कि कौन सा विषय कितने समय, किस तरह से, किस समय क्या पढ़ना है। अब बात आती है कि हर विद्यार्थी के सभी विषय समान नहीं होते हैं। किसी विषय में वो अधिक इंटेलिजेंट होता है, कुछ में मीडियम, कुछ में बिल्कुल कमजोर। जिस भी विषय में वह कमजोर है, इसका सीधा मतलब है कि उस विषय में उसकी रुचि कम है। तो इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए उसे अमुक विषय में रुचि पैदा करनी चाहिए। कोई विषय हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत, सामाजिक, जो भी आदि आदि, इसमें जो भी विषय आपका कमजोर है उसमें रुचि पैदा करो। प्रेरणा, मन से प्रेरित हो। अध्यापक बंधुओं से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी विद्यार्थियों को कक्षा में प्रेरित करें, मोटिवेट करें पढ़ाई के प्रति, विषय के प्रति, विषय वस्तु के प्रति, कि अपने आप विद्यार्थी उस विषय में रुचि पैदा कर ले, रुचि से पढ़ने लगे। और जिस विषय में वो अधिक इंटेलिजेंट है, इसका मतलब सीधा ये है कि उसकी रुचि उस विषय में अधिक है। बस ये फंडा है, और कोई फंडा है ही नहीं। अब जैसे ही आपने समय को विभाजित कर लिया विषय के अनुसार, इसके बाद 4 स्किल्स होती हैं। पढ़ने की 4 स्किल्स होती हैं, LSRW। जब कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है, उस समय विद्यार्थी को इन सभी चीज़ों का, या घर अगर पढ़ता है तो भी इन 4 चीज़ों का, 4 स्किल्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करे, इस्तेमाल करे पढ़ाई में। L मीन्स लिसन, S मीन्स स्पीकिंग, R रीडिंग और W राइटिंग। जब कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा होता है तो विद्यार्थी को चाहिए कि वो ध्यान से सुने, अमुक विषय वस्तु को ध्यान से सुने, एकाग्र मन से सुने, उस समय विषय पे ही ध्यान रहे। इसके बाद जो सुना है उसके बारे में स्पीकिंग करे, बोले, अपने विचार प्रकट करे, विद्यार्थियों से विचार विमर्श करे, अपने साथी सहपाठियों से और अध्यापक से भी विचार विमर्श करे विषय के बारे में। इसके बाद में है रीडिंग। जो पढ़ा है, जो सुना है, उसको रीडिंग करे, रीड आउट करे, खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से रीड करे। और सबसे उत्तम है W मीन्स राइटिंग। जो सुना है, जिसके बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, जिसके बारे में पढ़ा है, उसे आप लिखें। कहावत है, एक बार लिखे और 4 बार रखे बराबर है। तो लिखना बहुत अनिवार्य है। लिखने से पता लग जाता है कि किस क्वेश्चन में कितना समय लगने वाला है, किस विषय को हम कैसे लिखें। लिखने की मेथड जो है वो लिखने के अभ्यास से ही, राइटिंग मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। लिखते जाओ, लिखने में कभी भी पोतायत न बरतें, लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि पैदा करें, लिखने में अपनी स्पीड बढ़ाएं। क्योंकि लगभग 12वीं तक, कक्षा 12वीं तक एक पेपर जो होता है, चाहे द्विवार्षिक हो या वार्षिक हो, बोर्ड एग्जाम 10वीं की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें 3.25 घंटे का मैक्सिमम टाइम होता है। अब 3.25 घंटे में कितने क्वेश्चन आए हैं, 24, 25, 26 जो भी हैं,
उनको समय के अनुसार डिवाइड करें, किस प्रकार से पेपर सेट करना है। पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑप्शन टाइप, इसके बाद अति लघुतरात्मक प्रश्न, इसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न, इसके बाद निबंधात्मक प्रश्न, 4 भागों में बटा होता है। तो आपको अधिक अंक प्राप्त करने के लिए सबसे पहले वो प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं, जिससे कि आपका और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाए कि भाई इतना तो हमने पेपर में इतने अंक परसेंट हमने कर लिए, इतने अंक का तो हमने कवर कर लिया है। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद आप अपने आप को कमज़ोर न माने, पेपर में लिखते समय अपने आप को मजबूत बनाए, अंदर से मजबूत बनाए, पॉजिटिविटी के साथ। ये दिमाग में न लाए कि यार ये मेरे को आता नहीं है, नहीं, ऐसा तो सोचना मत, क्योंकि कुछ लिखोगे ना तो नंबर अपने आप आते हैं। कहने का मतलब, आपने अध्ययन किया है, जब आपने 4 स्किल्स का अपनाया है, आपने समय को अपने अध्ययन के अनुसार, विषय के अनुसार डिवाइड किया है, समर्पित किया है समय को, तो फिर कॉन्फिडेंस लो होने का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। अपने आप को मजबूत बनाए, कभी भी हरासमेंट न हो पेपर को देख करके, यार ये कैसे होगा, कैसे करूं, नहीं, ये क्वेश्चन, ये विचार आपके दिमाग में आए नहीं। आप तो ये सोचे आई विल डू इट एंड आई एम टू डू इट, ये मैं करूंगा, ये मेरे को करना है। अगर किया गया ना मन में, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल बट मे बी हार्ड, असंभव है ही नहीं, कठिन भी नहीं होगा। फिर तो अपने आप को अंदर से, अंतरात्मा से प्रेरणा दे कि मेरे को क्या करना है। पेपर सेट किस प्रकार से कर रहा है, जिस विद्यार्थी के अंक वास्तव में अच्छे आते हैं, उसके पीछे एक राज है, उसने बढ़िया पेपर सेट किया है। कई विद्यार्थी पेपर में उस भाग को उठा लेते हैं जो उसको कम नॉलेज है। जब आप, जो प्रश्न आपको कन्फर्म है ये मेरे को आते हैं, वो आप करोगे, तो जो थोड़े बहुत कम आते हैं ना, उसमें भी आपका विश्वास डेवलप हो जाएगा और आप वो भी सही कर दोगे। रही बात एग्जामिनर की, जब शुरुआत, इफ स्टार्टिंग इज द बेस्ट, देन एंडिंग इज डेफिनेट बेस्ट एंड विल बी बेस्ट एंड ऑलवेज विल बी बेस्ट। हमेशा अच्छी रहेगी। शुरुआत अच्छी करें आप, शुरू में वो प्रश्न करें जो आपको आते हैं, तो शुरुआत अच्छी होगी। तो एग्जामिनर शुरू शुरू में कॉपी जांच करता है, तो देखेगा जब वास्तव में इसने ठीक किए हैं, तो 5-7 प्रश्न उसके सामने अच्छे अच्छे आएंगे, तो उसकी भी जो मानसिकता है वो अच्छी बन जाती है कि यार ये सब ठीक किए हैं। फिर इसके बाद में वो नंबर ठीक ठाक देता चला जाता है। कहने का मतलब है वो नंबर अच्छे आते हैं। लिखने में 3.25 घंटे का समय जो है, उसमें ये ध्यान रहे कि पेपर में कोई प्रश्न छूट न जाए, सभी प्रश्न करने हैं। जहां आपने प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ, वहां कृपया करके 2 लाइन का गैप दे दें, स्पेस दे दें, कि एग्जामिनर आसानी से समझ जाएगी यहाँ प्रश्न का एक अमुक प्रश्न का उत्तर समाप्त हो गया है और दूसरा प्रश्न शुरू कर दिया है। प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न, क्वेश्चन नंबर लिखे। क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखें, इसके नीचे आंसर नंबर 5। क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ उत्तर लिखे जाते हैं। कई विद्यार्थी हैं वो क्वेश्चन भी लिख देते हैं और उत्तर भी लिख देते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 25 प्रश्न आए और 25 प्रश्न भी आपने लिखे हैं, उत्तर लिखने हैं ही, प्रश्न भी लिख डाले आपने साथ साथ, तो 25 प्रश्न लिखने में कम से कम आपका 15 मिनट का समय, लगभग 15 मिनट का समय आपका वेस्टेज हो गया। 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है, तो कम से कम 20 मिनट में आप और प्रश्नों को उत्तर लिख सकते हैं। फिर अंत में क्या होता है, परिणाम ये होता है, 2 प्रश्न छूट गए, यार छूट गए, समय नहीं बचा। समय तो आपने उसको सेट नहीं किया,
समय की तो आपने भूमिका नहीं बनाई, हमें कैसे क्या करना है। तो लिखते समय स्पीड बनाएँ। जितनी तेज गति से और सुंदर राइटिंग होगी ना, ये प्रैक्टिस का मामला है भाई। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, सीधी बात ये है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करनी पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा लिखने का। लिखने का अभ्यास करें। और जब आप एग्जाम के समय, जब एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उस समय थोड़ा मुस्कुरा दिया करो। इससे पॉजिटिविटी आ जाएगी। यार दोस्तों से मुस्कुरा के बात करें। दिमाग में ये ना आए यार एग्जाम हो गया, हुआ बन गया, भयभीत हो गई। भयभीत नहीं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन में मजबूती लाएं कि मैं ये कर सकता हूँ यार, कौन रोकेगा मेरे को। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सब चीजें हमने आपको बताई हैं, ये इसलिए बताई हैं कि आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, मैं आई कैन राइट दिस वर्ड ऑन द स्टाम्प। मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ विद्यार्थियों कि अगर आपने इन पॉइंट्स को, इन टिप्स को आपने फॉलो किया जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, तो निश्चित ही आपको किसी भी कीमत के ऊपर हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कोई विषय का टॉपिक है, विषय वस्तु टफ है, ज़्यादा थोड़ी सी, ये मान लीजिए कि समझ में कम आता है, तो वहाँ अपने आप को थोड़ा नेगेटिव नहीं लेके जाना है, उसको थोड़ा ज़्यादा समय दे दें, उसको एक दो बार ज़्यादा लिखने का प्रयास करें, अपने अध्यापकों के संपर्क में रहें। ये बात भी ध्यान रखें, जब तक आप अपने विषय अध्यापक के प्रति श्रद्धा, आस्था और विश्वास नहीं बनाओगे, तब तक आप उस विषय में कभी पारंगित नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब तक आस्था बन जाती कोई चीज में, श्रद्धा बन जाती, विश्वास डेवलप हो जाता है, तो फिर तो ये मान के चलें कि आप उसमें असफल हो नहीं सकते आप। कभी कभी कोई कम नंबर आ जाते हैं तो आपको डिमोरलाइज होने की आवश्यकता नहीं है। फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। असफलताएं सफलताओं का आधार है, क्योंकि प्रकृति भी सिखाती है हमें, सुबह सूर्य पूर्व में उगता है, शाम को पश्चिम में जाकर छिप जाता है। वक्त बदलता रहता है, तो कभी कभी वक्त बुरा भी आ जाए विद्यार्थियों, तो अपने आप को हरासमेंट नहीं करना है। काफी बार बड़ा दुख होता है जब विद्यार्थी एग्जाम में कम नंबर आते हैं तो रोने लगते हैं, थोड़ा दुखी हो जाते हैं। अरे दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी कौन होता है? दुखी वो होता है, कायर होता है, कमजोर होता है। अपने आप को कमजोर बना रहे दुखी होके। मजबूत बनाओ, धैर्य रखो, पैशेंस रखो और आगे बढ़ते जाओ। जीवन में कभी उदास न हो। जीवन में, विद्यार्थियों से कह रहा हूं मैं, स्टूडेंट लाइफ के लिए विशेष बात है, जीवन में कभी उदास न हो। हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है। हर अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है। कभी कभी कम नंबर आ जाए तो उससे आप को नीचा नहीं देखना है, आगे उसमें और ज्यादा तैयारी करनी है कि अब की बार ज्यादा नंबर लेके आएंगे, अब की बार ज्यादा नंबर लेके आएंगे। ये ध्यान आपके विचार होने चाहिए। क्यों? इतिहास भी तो इस बात का गवाह है कि कोई भी राजा है, वो अनेक बार युद्ध करता है और अंत में एक दो बार हार भी जाता है, फिर भी वो सामना करता है और अंत में जीत हो जाती है। से एक मकड़ी है, मकड़ी एक जानवर है, वो बार बार दीवार पर चलती है, फिर गिर जाती है, चलती है, फिर गिर जाती है। हर एक जानवर है। इससे भी हम सीखते हैं कि बार बार प्रयास करके गिरती है, फिर चलती है, गिरती है, फिर चलती है, हार नहीं मानती है, अंत में अपने गंतव्य स्थान के पर पहुंच जाती है। और विद्यार्थियों, जब गिरकर समझना सीख जाओगे तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्य बनाओ जीवन में, लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ।
कि मेरे को क्या करना है, उस लक्ष्य के मुताबिक चलो। महाभारत का उदाहरण आपके सामने पेश करूं। अर्जुन को जब पूछा गया, पेड़ में एक मछली थी और पूछा गया, उसको कहा गया कि आपको, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि आपको बाईं आंख बीननी है, बाईं आंख में तीर मारना है। पूछा गया कि आपको क्या दिखती है, क्या दिख रही है ऊपर, तो उसने कहा मेरे को केवल मछली की बाईं आंख दिखती है। उसने एक लक्ष्य बना दिया था ना कि मेरे को तो ये काम करना है। वो पेड़ की पत्तियों से, पेड़ की टहनी या शाखाओं से क्या मतलब था। तो आपको अन्य चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन साइड बाय साइड, क्या हो रहा है दाएं बाएं, नथिंग, इट डजंट मैटर, ये कोई मामला नहीं है। आप लक्ष्य बना दिए कि मेरे को ये इतने अंक प्राप्त करने हैं, मेरे को ये बनना है, वो लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य के अनुसार चलो। उस लक्ष्य को आप धीरे धीरे हासिल करते हुए चलो। उस लक्ष्य को भी अनेक भागों में डिवाइड कर लो। लक्ष्य ओजन न हो पाए, कहा गया है ना, लक्ष्य ओजन न हो पाए, कदम मिला के चल, और सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। अंत में मैं पुनः विद्यार्थियों से और उनके अभिभावकों से और विशेष रूप से अध्यापक जो कि भविष्य निर्माता होते हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि विद्यार्थियों को प्रेरित करें। और विद्यार्थी जो हैं वो, यहाँ मैंने जो टिप्स आपको बताए हैं, जो टिप्स मैंने दिए हैं इस वीडियो में, उनको विशेष रूप से अधिगम करें, मनन करें। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आपके भविष्य को बनाने में ये सहायक रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की।